Thank you so much. Thank you, Mr. Kapoor. Thank you, Mr. Bhanushali. Ms. Gupta, thank you so much. And now, over to Shan Saab. वाह, मुस्कुराहट, कमाल. मतलब आगे जाएं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चंद लाइनें हो ही जाएं सर, है ना? तुम हो तो लगता है. चेक. तुम हो तो लगता है मैं हूँ, ना हो तो लगता है क्यों हूँ. तुम हो तो उड़ता है मन ये, ना हो तो ठहरा सा है क्यों. हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे. हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, हो सके तो रहना तुम साथ मेरे. Whoa, the magic of Shan Saab यहाँ पे. I was about to ask you कि how was it working with this young music composer? लेकिन सर आपसे young तो इंडस्ट्री में कोई होगा ही नहीं. मतलब शान साहब आपसे young सर मतलब energetic कोई हो ही नहीं सकता. How was it working with Amal anyway? नहीं, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि टुडे ऑफ कोर्स अमाल हैज़ कैप्चर्ड द होल वर्ल्ड विद हिज म्यूजिक. लेकिन मैंने अमाल का सबसे पहला गाना गाया था मैनी ईयर्स अगो. पता नहीं गानों का क्या हुआ, लेकिन डब्बू जी ने मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहा है, और हम लोग स्टूडियो में 2 गाने एक साथ हम लोग डब किए थे. I बहुत was प्यारे around गाने थे. 18 years old when he came and sang for me, when no one even knew about my music, and I'm thankful. Not at all. लेकिन बहुत उस गाने से पता चल गया था कि this man is going to go a long way, and of course he took his time, but जब उनका वक्त आया तो अब सबको पीछे छोड़ गया है. And great legacy, great music in his genes, and of course he's taken it forward. And Amal, इतने साल बाद जो ये पहला गाना हम लोग साथ में किए, thanks to Bhushan ji, who's worked so hard. It's on the whole Bhushan ji's project. brainchild बिल्कुल, completely. You know, I'd like to say कि I'm doing good music because of the guidance and the support of Bhushan ji. So I would like to give it to him, and the lovely writing that Virag sir always gives to my music. भूषण सर लेगेसी की बात है, उसको लेके आगे चल रहे हैं आप टी सीरीज की, और हिट पे हिट मतलब यू जस्ट किलिंग इट एवरी डे विद एवरी सॉन्ग. सर क्या है प्लानिंग, क्या है मतलब? प्लानिंग नहीं, अब ये क्वेश्चन का जवाब मैं हर हफ्ते दे रहा हूँ एक्चुअली. जस्ट किल्ड इट वन मोर टाइम. अगेन वापस बोल देता हूँ, कुछ प्रेस उस दिन थी, कुछ आज है. सी एक एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो कि हमें एक म्यूज़िक को इट्स ये प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट कि सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक चलता है. इट्स अ नॉन फिल्म थिंग विच वॉज वेरी बिग इन 90s. बहुत न्यू कमर्स को चांस मिलता था उस प्लेटफॉर्म पे. सो हमारी और हमारी कंपनी की और टीम की यही एक कोशिश है कि हम उस टाइप का प्लेटफॉर्म वापस लेके आ सकें, और जिसको हम काफ़ी हद तक अब लग रहा है कि जिस तरीके से सक्सेस मिल रहे हैं. नॉन फिल्म सॉन्ग्स आर वर्किंग एज गुड एज बॉलीवुड सॉन्ग्स. जो लास्ट वीक हमने एक गाना लॉन्च किया था राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, इट हैज़ डन फिनोमिनल. इट हैज़ डन 3 million hits in just 4 days, which is very good. And अभी while watching the song I was just looking at the जो views आ रहे थे और जो comments आ रहे थे, it is very positive comments on the song. Again we have done it. It is just 2% dislikes, which is very good. So this is it actually. एक चीज़ को आगे बढ़ाना और जिस प्लेटफॉर्म पे न्यू कमर्स को भी चांस मिल सके. लाइक Amal also for me was a newcomer 1.5 year back. अभी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन still it's good. And Shan, of course, he's a great singer. I know him from long time, and today is very. आज बहुत, but you're looking very happy today, so I'm very. So all the best to all. Means, and Virag has written beautiful lyrics, and I don't want to forget Alia. She has done a fabulous job. Means. इन्होंने मुझे नहीं फ़ोन किया, मैंने इनके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया. हु हैज़ डन अ वीडियो फॉर मी, इमरान हाशमी, कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने बताया नहीं, पूरा दिन निकल गया. सो आई टोल्ड हिम कि आपकी वाइफ ने आपसे बेटर वीडियो बना दी, तो अभी हैव टू डू समथिंग एल्स.
दोबारा ये सवाल तो नहीं पूछने वाले सर वो आपसे। अमाल, दिस वंस फॉर यू। मैं रहूं या ना रहूं उसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ। 52 मिलियन हिट्स, इसका क्या टारगेट रहने वाला है? अभी ऐसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट सी एनीथिंग दैट वी वर्क ऑन, मी, विराग सर एंड भूषण जी, इट्स ओनली आउट ऑफ प्योर ऑनेस्टी, एंड हम लोग ऐसे व्यूज के बारे में नहीं सोचते। वो अगर गाना अच्छा हो, लिरिक्स अच्छा, एंड वी हैव अ ग्रेट वीडियो, दे हैव एक्टेड सो वेल, ही संग सो वेल, so I think it's a group effort, and once that is there and it's an honest thing, I think video will get a lot of views. अभी अभी से होने लग गया, I'm sure इसके साथ भी होने वाला है। ब्रेक द इंटरनेट, रूल द मेरा इंटरनेट। ट्विटर ऑलरेडी थोड़ा पागल हो रहा है ऑलरेडी, so I'm hoping it will kill it. जरूर से होगा। कुछ ट्रेंडिंग वेंडिंग कुछ अभी हो जाएगा। 2 पे आ गए हैं सर Already. गाना अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। क्या बात है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होगा। आलिया, आपसे पूछना चाहूंगा, चीटिंग क्यों की लास्ट में? स्टोरी भी आप ही की है, बहुत नाइंसाफी थी। देखिए कितने दिल तोड़ दिया आपने। व्हाट इज दिस? I always grew up knowing, reading a lot of happy love stories, where you always know that whatever happens, happens for best. So this is my answer, that not everything that happens in life is always for best. So you must always move on. I mean, that's where it came. राइट, टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेश जोड़ी, तापसी एंड तापसी, आपसी कोई नहीं है वो तो मतलब क्या ही सकते हैं, एंड साकिब अभी अभी आया है एकदम। आपसे कोई ये sarcastic कमेंट था क्या? अच्छा ठीक है, देख लेंगे वो तो कोई नहीं। साकिब She is 90% of the time sarcastic only, so you never know. सुन लो आप लोग खुद ही, यहाँ सब Shot of video together यार, मतलब ऐसी chemistry है हमारी, मतलब हमने इतने प्यार से, शिद्दत से ये वीडियो बनाया है। Please ask me about it. हमारे डायरेक्टर से पूछिए कितने अच्छे एक्टर्स मिले इन्हें दो, कहाँ हमने कहाँ शूट नहीं किया है गाना, बताइए। आप हमारे बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हैं? तारीफ इस फ्रेश जोड़ी की प्लीज हो जाए। नहीं, अगर कोई करना भी नहीं चाहता मैं करवा लेता हूँ, मैं हूँ ऐसा। Okay, so they came to me on a plate. On a plate, put up by two Yeah, series, कि अब but ये ले लो। यही है। no, honestly, the story demanded young couple who could justify an age group of say 18, 19-year childhood lovers up to say 23, 24, and of course they were the correct phase, the correct actors for me. However, you know, my limitation is only up to deciding the correct actors and phase. The final magic that is there on screen is always the chemistry that two actors create. And not forgetting Zarina ji, it's just that moment and it touches you there. राइट, जरीना जी आपसे बात करूंगा। मुझे वो ग्रेस तब से लेके अब तक कैसे, मतलब आग लगाई है स्क्रीन पे, मतलब मैं बोलूँ बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे खुद पता नहीं, सब लोग यही कहते हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। मैंने कहा पता नहीं। अब ऐसा सितारों तक पहुंच के और कोई कितना आगे बढ़ेगा मैम? मेरे एज के हिसाब से। अच्छा, यही तो मैंने कहा, ऐसा कमाल कर गई आप, इसमें कैसे कोई कुछ कह सकता है। तापसी मुझे बोले, लास्ट में कहा नहीं आपने डायरेक्टर को, उन्होंने स्टोरी भी की है कि भाई ये मेरे को क्यों मार रहे हो, व्हाट इज दिस नॉट डन, नाइंसाफी। I'm finally alive. I'm alive. But I think you didn't get to know only. Okay, one very interesting thing happened, Please. if I want to share, Yeah. which is we were shooting, we were taking that shot in a street, and there were a lot of families and houses, and people was like just peeping from the balcony, and we kept saying, please hurt jaiye, please hurt jaiye. And that shot happens, and one truck comes, and of course Tapsi was removed and the dummy was there. And one old lady, she froze. She was like, "अरे लड़की को मार दिया, लड़की को मार दिया." लड़की मार दी, खुश हो रहे हो आप, चहक रही हो यहाँ। आंटी को इतना टेंशन दे दिया आपने, है? साकिब आप बोलो, आपने कहा मेरी हीरोइन को यार अभी मिलने तो दो, मतलब इतने दिनों बाद आया हूँ लौट। नहीं, मैंने तो कहा था कि कोई ना कोई तो मरना चाहिए। मेरा ये पॉइंट था कि जब मेरा, एंड दिस इज माय बिलीफ, लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विद मी ऑन दिस, बट आई फील देयर इज एक ट्रेजेडी में भी, एक ट्रैजिक एंडिंग में भी एक अलग मजा है, एक हार्ट ब्रेक का भी अलग मजा है, एंड बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम, इट्स अ म्यूजिक वीडियो, वी कुड शो दैट साइड। वी हैव ऑलवेज सीन हैप्पी लव स्टोरीज, एंड ये थोड़ी एक हमने ट्रैजिक एंडिंग इसको दे दी, एंड आलिया वाज वेरी क्लियर कि हाँ नहीं मरेगी, लड़की मरेगी। नहीं, मरना तो पड़ेगा। ये तो मेरे को शुरू से मरना तो पड़ेगा। बट अब मैं तुझे कभी साइकिल चलाने नहीं दूंगा। ठीक है, तू चलाइए, मैं पीछे बैठती हूँ। ये अलग ही कहानी हो रही है यहाँ पे। वन लास्ट थिंग, विराग साहब आपसे जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे, यू वर्कड विद अमाल, जैसे उन्होंने कहा बहुत लंबी कोलैबोरेशन रही है, सो हाउ वाज इट वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग? Very nice. All these songs that Amal and I create is right next to Bhushanji's room. So there is no room for, you know, being below par or below standard. Because एक खान उनका उस रूम में ही रहता है. So अभी IAS बनना आसान है.
इलेक्शन जीतना आसान है, भूषण जी से गाना पास कराना बहुत मुश्किल है। सो पूरी जान लड़ा देते हैं भाई। दिस इज ट्रू। हाँ, ये होता है हर बार। एक बेंचमार्क सेट होता था विद विराग सर की बोल दो ना जरा हुआ, फिर मैं रहूँ है ना। हाउ डू यू गेट बेटर? क्योंकि भूषण जी समवन, मैं उनको रात को फोन करके भी इफ आई सिंग द ट्यून ना, ही कैन टेल मी देन कि यू नो वेरी फ्यू पीपल कैन प्रेडिक्ट कि ये गाना इस साल रिलीज होना चाहिए नेक्स्ट ईयर। ही कैन इवन डू दैट। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी। ही कैन से नो दिस इज टू न्यू फॉर दिस ईयर, लेट्स डू दिस ऑन अ लेटर डेट। So his opinion is the last opinion. A true trendsetter over here. Yes, Amal, since you asked about Amal, Amal is one honest guy here. He'll never compromise on the work that he's doing. So there's absolutely no compromise for whatever we do. So ठीक ही ठाक हो जाता है। ठीक ठाक नहीं सर, बहुत कमाल का हुआ है। और फिलहाल आई नो आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे अपने काम पे, तो आप लोगों के सवालों को और चलते हैं। ओवर टू यू पीपल। भूषण सर जी, दिस इज आशी फ्रॉम म्यूजिक इंडिया टीवी। सवाल ये है सर कि वीडियो के लास्ट में जो इमोशनली कनेक्ट किया जाता है वो किसका इनपुट होता है? किधर है? सर 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 सॉरी, ऑन योर राइट। या अगेन योर क्वेश्चन प्लीज। सर, वीडियो के लास्ट में जो इमोशनली कनेक्ट किया जाता है वो किसका इनपुट होता है? नहीं, हर वीडियो में कौन फैक्ट दैट डायरेक्टर डिसाइड्स। एक्चुअली हम जब गाना डायरेक्टर को देते हैं तो देन ही डिसाइड्स द कॉन्सेप्ट एंड देन वी अप्रूव इट कि ये कॉन्सेप्ट हमें। और ऑब्वियसली एक कोई भी रोमांटिक, उसमें एक ट्रैजिक लव स्टोरी का प्रथा चलती आ रही है। हर फिल्म में, हर रोमांटिक फिल्म में भी इमोशनल एंडिंग होने की ज़रूरी होती है। तो सिमिलरली आई थिंक इसमें हमने उसी हिसाब से रखा है। ओके, अमर, ये भी ट्रैजिक एंड आपने दिया अपने सवाल का। या हेलो हेलो, हाय अमाल, मेरा सवाल आपसे है, अमाल और विराग से, आपके लेफ्ट में जी। सवाल ये है कि फिल्मों का तो पता रहता है कि स्क्रीन प्ले है, इसके अकॉर्डिंग आपको गाना बनाना होता है, बट जब सिंगल्स की बारी आती है तो क्या ब्रीफ थी? वीडियो भी बताया गया था एग्जैक्टली क्या होना है दोनों अंतरों और एक मुखड़े में? आई थिंक इट गोज वाइस वर्सा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम स्टोरी के हिसाब से करें, या यू नो फ्रीडम एक है कि सिंगल्स में कभी कभी हम पहले गाना बनाएं और उसके हिसाब से एक स्टोरी बनी जाए। एंड समटाइम्स होता है दैट वी सिट टुगेदर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट एंड उसके हिसाब से भी लिरिक्स हो। सो कहीं ना कहीं वी बैलेंस आउट। बट सिंगल्स फिल्म्स के जैसे नहीं होते हैं। ऐसा चांस मिलता है वेयर यू कैन मेक अ सिंपल नाइस सॉन्ग एंड अ स्टोरी कैन बी वीव्ड अराउंड इट। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर थिंग फॉर अ म्यूजिशियन एंड अ राइटर। एंड विराग, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी बोल दो ना ज़रा, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो काफ़ी सरल लिरिक्स आपने दी हैं, अल्फाज दिए हैं, तो क्या आपने नब्ज पकड़ ली है कि आज का युवा या नहीं, नब्ज तो भूषण जी ने पकड़ी हुई है। वाई? बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली क्लियर इन टेलिंग अस कि देखो सिंपल लिखो, द वर्ड शुड बी वेरी सिंपल, द मेलोडी शुड बी वेरी सिंपल, बट द थॉट नीड्स टू बी बिगर. If you'll just rewind yourself a couple of decades back, there was a guy called Anand Bakshi. So he used to write very simple, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए लिखते थे. तो उसी तरीके से भूषण जी कहते हैं कि the target is not anybody else, but the target is कि जो वो last common man standing over there है, it should be understood by him. Thought के ऊपर कभी compromise नहीं करना. Which is why all the songs that Amal and I have done with Bhushan ji have a very unique thought flow in it. And the words are simple. तब जाके गाने लोगों को पसंद आते हैं. And we've been very lucky with the singles is we've always got some great videos. So thank you to Alia and family and dear husband, Mr., for both the lovely videos. Thank you so much. हम फैमिली हैं। तापसी, तापसी हियर, आशी फ्रॉम म्यूजिक इंडिया। आपने अपडेट किया कि ऑलमोस्ट 1 साल बाद आप वापस बिग स्क्रीन पे आ रही हो, तो 1 साल कहाँ? वैसे तो भूषण जी, आपने मुझे 1 साल बाद म्यूजिक वीडियो क्यों दिया है? आई मीन बिकॉज बेबी इनकी थी लास्ट जो ईयर आई थी, फिर आपने 1 साल का वेट क्यों किया? इनको मैं टाइट स्पॉट में डालना चाहती हूँ इस टाइम पे, बताइए। आप फिल्में कर रहे थे ना दूसरी, बिजी थे। ओह वेरी स्मार्ट। नहीं, मैं कर रही थी फिल्में जो अब इस फेस्टिव सीजन आप काफ़ी कुछ देखेंगे। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर फॉर मी फॉर दिस ईयर. There's going to be Pink, there's going to be Tarka coming up, and there are a couple of other projects coming up. So I've been shooting non-stop, just that release थोड़ा delay हो गया. So अब देख लोगे मुझे, मतलब अब overdose ना हो जाए बस. I'm a little scared. That's all. भूषण जी here. जी, हमने आपके फादर को भी काफ़ी उनके इंटरव्यूज़ किए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आपको इस तरह से देखते हैं. टी सीरीज़ की जहाँ तक बात है
तो जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं उनको सबसे अच्छी तरह से पोर्ट्रे अगर आज तक किसी एक कंपनी ने की है तो वो आपकी कंपनी है। तो Thank you, thank जी, इसके पीछे इन सब ने बताया कि आप भी काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? आपकी टीम, या फिर आपका प्रमोशन, या फिर टी सीरीज का नाम, या फिर आपकी पर्सनल मेहनत? सी ऑलवेज इट्स अ टीम एफर्ट, जिसमें पूरी कंपनी में जो मेरे लोग हैं, जो सब हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, अजय कपूर हैं, विनोद हैं, और प्लस जो म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज करते हैं, लिरिक राइटर लिखते हैं, सारी टीम वर्क होता है। मैं कभी भी ये क्रेडिट अपने पास नहीं लेता हूँ। यस, मेरा एक ओपिनियन मैटर करता है, एंड सो पूरी टीम का ओपिनियन मैटर करता है, और उसी ओपिनियन के हिसाब से हम आगे बढ़ के गाना बनाते हैं। जब मेरा कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट जब ये गाना बनाते हैं, और मैं इनको बोलता हूँ यार कि आपने मुझे सुनाया, सेंड इट टू माय टीम ऑल्सो, ताकि उनका भी व्यू पॉइंट इसके ऊपर आए, एंड देन वी विल गो अहेड विद द सॉन्ग। अमाल, आपसे एक सवाल है। आपने अपनी पहली फिल्म में काफ़ी कमाल किया, और आपको कौन सी लगती है मेरी पहली फिल्म कौन सी फिल्म थी? हीरो। नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने पहली फिल्म में बिल्कुल कमाल नहीं किया था, बहुत बुरा काम किया था। मेरी पहली फिल्म जय हो थी। अच्छा। मेरी पहली करेक्ट फिल्म आपकी रॉय थी, हाँ, जिसमें बिल्कुल। आपने सूरज डुबा दिया। मुझे पहली फिल्म सलमान सर ने दी थी जय हो में। उस टाइम मुझे म्यूजिक के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि व्हाट वर्क्स, तो मैंने जो दिल में आया किया था। आई थिंक रॉय से मेरी शुरुआत थी, जो सूरज डूबा एक सॉन्ग है। हीरो मेरी पहली फिल्म नहीं है। ओके, लेकिन हीरो में आपने सूरज के साथ जी। किया है, और उसके बाद जरीना जी के साथ जी। अभी ये कर रहे हैं, और इतनी कम उम्र में और इतनी कम वक्त में आप जिस मुकाम में पहुंचे हैं, उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अपने फादर को, या आई थिंक दोनों, मैं और अरमान, हम दोनों ने वी स्टार्टेड वेरी अर्ली। 14 की एज से मैं काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को असिस्ट कर रहा हूँ, प्रीतम सर, सलीम सुलेमान, संदीप चौटा। तो इन सब के साथ मैंने काफ़ी सीखा है, एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी कम वेयर आई एम। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू सलमान सर फॉर गिविंग मी माई फर्स्ट फिल्म, एंड भूषण जी टू टेक माई करियर फॉरवर्ड। टी सीरीज़ की वजह से मेरा म्यूज़िक यहाँ तक पहुँचा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। सो इट्स लाइक फैमिली। हाय जरीना जी, आपके लेफ्ट में आलोक है। यही मंच था जब GFBF का भी लॉन्च था, उनका भी सिंगल था, सूरज थे उसमें। सूरज ने कुछ कहा जब आप इस सिंगल का हिस्सा बनी, या आपकी कोई बात हुई? नहीं, जब मुझे कांटेक्ट किया गया था, ये बहुत इमोशनल है, बहुत छोटा सा है लेकिन इमोशनल है, तो ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मैंने इमीडिएटली हाँ कहा। जब करने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने जो कुछ भी किया है, मेरा जो भी एक्सप्रेशन है, आलिया ने जैसे बताया मैंने वैसे किया। और इसके बारे में सूरज को बाद में पता चला कि मैंने शूट करने के बाद मैंने बताया। ओह, ही वाज वेरी हैप्पी। ओह, वेरी गुड मॉम, ही सेड। और आपने उनका GFBF देखा था, वो आपको कैसा लगा? मैंने एक बार नहीं, पता नहीं कितने बार देखा है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हेलो भूषण जी, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि यू आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट सॉन्ग्स, एंड विच एवर सॉन्ग्स यू गिव इज ऑलमोस्ट हिट। वो आप सॉन्ग में क्या पसंद करते हो, क्या उसमें होना चाहिए जो यू थिंक दैट इट्स अ हिट? हमाल, आप बताओ, आपसे लेता हूँ ना गाने, तो अब क्या मांगता हूँ आपसे? जब व्हेन आई प्रेजेंट अ सॉन्ग टू सर, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो देखते हैं कि मेलोडी सिंपल हो और लिरिक्स एक बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कही जाए। तो ये दो फैक्टर्स भूषण जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड फॉर हिम नो फिल्म और नो प्रोडक्ट इज स्मॉल और बिग। इवन इन हिज स्मॉल बजट फिल्म्स और हिज बिग बजट फिल्म्स, हिज सॉन्ग्स आर मैं या कोई भी और म्यूजिक डायरेक्टर, आई थिंक ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द कंपोजर्स। आप देखोगे कि वही कंपोजर्स जब वर्क विथ हिम एंड दे वर्क आउटसाइड, देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज द पर्सन सिलेक्टिंग द म्यूजिक knows what he wants. I think भूषण जी को पता है what he wants. I think that's the thing. आप कितने सॉन्ग्स उनको पेश करते हैं, उसमें कितने सिलेक्ट होते हैं? मैं जब भी कुछ सोचता हूँ पहले उनको ही फ़ोन करके सुनाता हूँ। तो मैं ऐसे कभी उस पर नहीं रहता कि मैंने अगर 15 गाने सुनाए तो he should take all. He selects the best 2-3 and whatever he selects is always released and it becomes really big. और सर, आप ऑलवेज यू बीन सपोर्टिंग न्यू कमर्स जी। तो उसका व्हाट इज लाइक
what you want to do? See that मेरे फादर के टाइम से वी हैव बीन प्रमोटिंग न्यू कमर्स. पापा काफ़ी लोगों को पापा ने लॉन्च किया था. विजय सोनू निगम है, काफ़ी लोग हैं जिनके साथ उन्होंने उनको लॉन्च करते थे. तो वही चीज़ को हम एक आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. हमने अमाल के साथ अरमान को भी वी हैव पुश्ड अ लॉट एंड ही इज़ वर्किंग विद अस एज अ सिंगर. एंड प्लस ऑल द सिंगर्स हु वर very good and who are not doing so many songs now, we want to cater to all those singers which are very talented and all, but कहीं खो गए हैं और नहीं उतना सिंगिंग कर रहे हैं. तो दैट थिंग ऑल्सो वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड. भूषण जी जी. मेरा सवाल इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है. आशिकी 3 बन रही है, काफ़ी ये खबरें आ रही हैं कि आलिया और सिद्धार्थ की प्रॉब्लम ब्रेकअप की वजह से स्क्रिप्ट में चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी स्क्रिप्ट लेट हो रही है, काफ़ी कुछ खबरें आ रही है. कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि क्या चल रहा है? नहीं, अभी हम आशिकी के बारे में कुछ क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कास्टिंग अभी लॉक नहीं हुई है. वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट. अभी जो भी खबरें आ रही हैं वो फिल्म से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, नथिंग इज़ फाइनलाइज येट. मतलब सिद्धार्थ और आलिया नहीं है फिल्म में? मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी स्क्रिप्ट में ही चल रही हैं. जब तक स्क्रिप्ट फाइनल नहीं होगी वी कांट अनाउंस अबाउट आशिकी. We'll take one last question. Yeah? Over there. इसलिए मैं मेकअप और बाल वाल बना के आया था आज. चलिए, किसी ने कोई सवाल तो पूछा, थैंक यू सो मच. नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत सारे एस्टैब्लिश सिंगर्स थे और अचानक से एक लोग हमेशा चेंज चाहते हैं, नई आवाज़ें, एक नई ट्रेंड्स आ जाती हैं. मैं बस खुश हूँ कि पिछले 20 साल से लगा हुआ हूँ और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत जो ज़्यादातर सिंगर्स की शुरुआत टी सीरीज़ के साथ हुई है, मेरी शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकंड इनिंग है ये इसकी शुरुआत टी सीरीज़ से हुई है. सो आई थिंक इट्स गोना बी फैंटास्टिक और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और चाहता हूँ कि आगे और बहुत सारे गाने करे, साथ में बहुत सारे सिंगल्स करे. और बस आप सबका एक रिएक्शन चाहता हूँ. ये गाना आपको पसंद आया? सबको अच्छा लगा? वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू. नहीं, वी आर डूइंग सम सॉन्ग्स इन विच शान इज सिंगिंग व्हिच यू विल लिसन सून. बहुत जल्दी सुनेंगे. इट्स नॉट कि मैं खुद चूजी हूँ या मैं नहीं चाह रहा हूँ गाने, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं. No, he's gone way ahead. I wouldn't call him competition at all. I think he's doing very well. And I'm very, because एक अच्छी टैलेंट जब आगे जाती हैं और लोग उसे पसंद करते हैं तो ये म्यूज़िक के लिए अच्छी बात है. और as long as it's good for music, it's good for all of us. ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा. हाँ, बस एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार सूरज गोवा में हम लोग गए थे, वहाँ पे बाइक का एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरह से. एंड ही वॉज ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर. कोई उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था. दैट वाज 2011. उसके बाद मुझे बहुत डर लगता है एक्सीडेंट से. इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि हर माँ और बाप को इस तरह का कोई मंजर देखने को ना मिले. बस. Amazing. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll just take one last question over there. Yeah? सब चीज़ों के लिए सेंसरशिप होता है. आपको किसने बोला नॉन फिल्म सॉन्ग के लिए सेंसरशिप नहीं होता है? हर गाना सेंसरशिप होता है, चाहे वो रैप गाना हो या नॉन फिल्म गाना हो या फिल्मी गाना हो. एवरीथिंग इज सेंसर्ड. Cool. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for your time. And thank you, हमारे जो महानुभाव हैं यहाँ.